बीएनएसएस की धारा 356 अदालत को अनुपस्थिति में मुकदमे को आगे बढ़ाने का आदेश देती है जब घोषित अपराधी के रूप में घोषित व्यक्ति मुकदमे से बचने के लिए भाग गया है और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है। ये मुकदमा शुरू करने से पहले आरोप तय होने की तारीख से 90 दिनों की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि भी निर्दिष्ट करता है। नोट: सीआरपीसी ने धारा 299 के तहत आरोपी की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति दी, लेकिन मुकदमे को पूरा करने या घोषित अपराधी के खिलाफ फैसला सुनाए जाने का प्रावधान नहीं किया। द्वितीय, धारा 263 बीएनएसएस 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना मजिस्ट्रेट आरोप पर पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर आरोपी के खिलाफ आरोप तय करेगा। धारा 392 बीएनएसएस सुनवाई पूरी होने पर 45 दिनों की अवधि के भीतर फैसला मुकदमे की समाप्ति के बाद निर्णय अगले समय पर सुनाया जाएगा, लेकिन 45 दिनों के बाद नहीं। धारा 258 बीएनएसएस बहस के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर सत्र न्यायालय द्वारा निर्णय 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायालय 30 दिनों की अवधि के भीतर फैसला सुनाएगा, जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 265 बीएनएसएस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गवाहों की जांच लैपटॉप के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दर्ज किए जा सकते हैं। धारा 218 बीएनएसएस धारा के अंतर्गत 120 दिन में प्रोसिक्यूशन उद्यम 218 बीएनएसएस के तहत केंद्र या राज्य सरकार को लोक सेवक पर मुकदमा दायर करने की मंजूरी के लिए 120 दिनों में आंतरिक निर्णय लेना आवश्यक है। यदि उक्त सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो स्वीकृत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। अन्य प्रमुख परिवर्तन: धारा 176 बीएनएसएस जघन्य अपराध की जांच में फोरेंसिक सहायता बीएनएसएस की धारा 176 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा अपराध स्थल पर फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य है। इस प्रावधान को 5 वर्षों के भीतर क्रियान्वित किया जाना है, जिसके दौरान राज्य सरकार द्वारा ऐसी क्षमता विकसित की जानी है। राज्य सरकार किसी अन्य राज्य की फोरेंसिक सुविधा के उपयोग के बारे में भी अधिसूचित करेगी, जब तक कि राज्य ऐसी सुविधा विकसित न कर ले। धारा 360 बीएनएसएस निराधार रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मुआवजा दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी: जब भी कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित करता है, यदि मजिस्ट्रेट को, जिसके द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही है, ये प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था, तो मजिस्ट्रेट ऐसा मुआवजा दे सकता है, जो 1000 रुपये से अधिक नहीं होगा, जिसे गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। धारा 15 बीएनएसएस न्यूनतम एसपी रैंक का अधिकारी विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में न्यूनतम पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नोट: सीआरपीसी के तहत डिप्टी एसपी एसीपी रैंक के अधिकारी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। धारा 64 बीएनएसएस इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से समन की तामील समन इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी तामील किया जा सकता है। धारा 94 बीएनएसएस दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए समन धारा 94 बीएनएसएस के तहत कोई भी न्यायालय या पुलिस स्टेशन का कार्यालय प्रभारी संचार उपकरण सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार के उत्पादन की मांग कर सकता है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना है। नोट: सीआरपीसी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को समन करने का कोई प्रावधान नहीं था।
धारा 64 2 BNSS 175 1 BNSS एसपी जांच का काम डिप्टी एसपी को सौंप सकता है। पुलिस अधीक्षक अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करने के बाद पुलिस उपाधीक्षक को अपराध की जांच करने के लिए कह सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। धारा 193 BNSS पुलिस रिपोर्ट BNS और पोक्सो के तहत कुछ यौन अपराध मामलों की जांच सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के तहत या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 8 के तहत अपराध के संबंध में जांच की जाएगी। जिस तारीख को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज की गई थी, उस तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया गया। द्वितीय, धारा 193 8 BNSS आयोग को मजिस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी। जांच अधिकारी विधिवत अनुक्रमित अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की प्रतियां मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा। धारा 230 BNSS के तहत आवश्यकतानुसार मजिस्ट्रेट इन दस्तावेजों को आरोपी और पीड़ित को प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा प्रदान की गई पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को विधिवत रूप से प्रस्तुत माना जाएगा। धारा 193 BNSS पीड़ित केंद्रित प्रावधान 193 3E BNSS आयोग को 90 दिनों के भीतर पीड़ित को जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना होगा। धारा पुलिस अधिकारी 90 दिनों की अवधि के भीतर मुखबिर या पीड़ित को इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित किसी भी माध्यम से जांच की प्रगति के बारे में सूचित करेगा। द्वितीय, धारा 193 9 BNSS आगे की जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। मुकदमे के दौरान आगे की जांच मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय की अनुमति से की जा सकती है और इसे 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसे न्यायालय की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है। धारा 360 BNSS अभियोजन से हटने से पहले पीड़ित की बात सुनी जाएगी। कोई भी अदालत पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना विथड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन की अनुमति नहीं देगी। धारा 175 BNSS लोक सेवक एवं अन्य के विरुद्ध शिकायत मामले में प्रक्रिया। धारा 175 4 BNSS लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत में मजिस्ट्रेट की शक्ति। मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में शिकायत का संज्ञान निम्नलिखित के बाद ले सकता है। ऐसे अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारियों से घटना के तथ्य और परिस्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त करना और ऐसे लोक सेवक द्वारा दिए गए दावे पर विचार। द्वितीय, सेक्शन 175 3 BNSS किसी शिकायत मामले में जांच का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी को सुनना होगा। शिकायत के मामलों में जांच का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा की गई दलील पर विचार कर सकता है। धारा 175 BNSS शीघ्र परीक्षण स्पीडी ट्रायल। धारा 356 BNSS घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमा। BNSS ने घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान पेश किया है। इससे अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और फैसला सुनाने की अनुमति मिलती है, जो CRPC के तहत प्रदान नहीं किया गया था।